हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हियर कनिका, मैं आप सबका इस चैनल ड्रीम फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एकेडमिक्स, दैट इज़ अ जनरल टॉक। किसके बारे में जनरल टॉक अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वाई आई एम हियर एंड वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल अबाउट दैट। मैं भी आप सबकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। आई एम परस्यूइंग राइट नाउ माई एजुकेशन इन फिजिक्स। आप सबकी तरह मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लगा रही हूँ। आप सबकी तरह मैं भी घर पर ही स्टडी कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान हम स्टूडेंट्स के या जनरल किसी भी पर्सन के बट मोस्टली बेसिकली स्टूडेंट्स में कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम अपना दुख सुख बांट ही सकते हैं। सबसे पहला जो मेन इशू है हमारे पास क्या आता है, हमारी मेंटल हेल्थ का। क्योंकि हम लोग जैसे पहले क्या होता था, हम लोग कॉलेज जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, हमारी एक रूटीन थी तो हमारा एक माइंड रूटीन में लगा रहता है तो वो शांत रहता है। बट अब क्योंकि हमारी वो रूटीन नहीं रही है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। Most of the students are undergoing depression because all of the time they are at their homes and they have to just study। और उनको हमेशा कहा जाता है कि आप घर पर हो, आपके पास अनंत समय है, आप सारा दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। क्या है वो चीज़? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो माइंड है ना, वो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा जो माइंड है वो एडिशन पर काम करता है, वो सब्ट्रैक्शन पर काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आई, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें आई, बैठे बैठे हम आराम से बैठे हैं अपना काम करें, एकदम नेगेटिव थॉट आया। हम चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे माइंड से चली जाएं और पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पर आ जाएं। बट मैंने आपको ये बोला, हमारा जो माइंड है वो सब्ट्रैक्शन पर काम नहीं करता। मतलब अगर एक चीज़ को आपको माइंड से निकालना है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट वो एडिशन पर काम करता है। मतलब दिमाग में हर चीज़ थॉट्स ऐड ऑन होते रहते हैं। एक बार एक नेगेटिव थॉट आ गया ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बट हम थॉट्स को ऐड ऑन ईजिली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपने अगले 10 सेकेंड के लिए, अगले 5 सेकेंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने अगले 5 सेकेंड के लिए इस वॉच को, ये जो आप मेरी वॉच देख रहे हैं हैंड रिस्ट, इसको आपने नहीं सोचना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने ये देखा कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपने इस वॉच को नहीं सोचना, फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स योर माइंड इज फुल ऑफ दिस वॉच। मतलब जो हमने, यह आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हमने सोचा कि हम इस बारे में अब नहीं सोचेंगे, रह कर बार बार हमारा माइंड वो चीज़ हमारे माइंड में ही डांस कर रही होती है। इसका मतलब हमारा माइंड जो है वो इतना पावरफुल है, उसमें से चीज़ें इजीली सब्ट्रैक्ट नहीं होती, नेगेटिव थॉट्स भी इजीली सब्ट्रैक्ट नहीं होते। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट ऑन सब्ट्रैक्शन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम किसी को कम नहीं कर सकते क्योंकि थॉट्स को हमारे माइंड से निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है जी। और क्योंकि अब मैं आपको इस वीडियो में कोई भाषण नहीं दे रही, मैं आपको इस वीडियो में जस्ट वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं। आप भी इनमें से 1-2 चीज़ें अपनाएंगे तो आई होप सो आपको भी बहुत हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स इन आवर माइंड। हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव को ऐड ऑन करना है या पॉजिटिव को ऐड ऑन करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी, नेगेटिव को निकालना है, नेगेटिव को निकालना है, वो कभी नहीं निकलेगी। क्योंकि जब हमने सोच लिया कि इस बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम रह कर उस बारे में सोचते हैं। समझ आ गई? तो हमें क्या करना है, नेगेटिव है अपनी जगह, घर रहने पे के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ऑनलाइन स्टडी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। What we need to do, we have to just add on the positive points. We have to work on this level so that it gets increased up. हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ है उसके ऊपर अपोजिट साइड से फोर्स लग रहा है। जिस बॉडी किस तरफ जाती है, रिजल्ट किस तरफ मिलता है, जिस तरफ ज़्यादा बल लगे। तो इसका मतलब अगर हमारा पॉजिटिव लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये ज़्यादा ताकतवर हो गया,
समझ आ गई? मतलब अगर हम पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको और अच्छे से यूज़ करें, और नेगेटिव चीज़ों को ऐसे कुछ स्टेप्स लें कि नेगेटिव चीज़ें जो ऑनलाइन स्टडी वगैरह की तरफ से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, वो नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएं, मतलब वो नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव से कम हो। समझ आ गई मेरी बात? ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात जो बच्चों को मेंटल स्ट्रेस देती है वो ये है कि हमसे सिटिंग नहीं दी जाती। हमने पढ़ना तो है, हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी सा रूल बताने वाली हूँ जो मैंने खुद, फिर से मैं कह रही हूँ, इट इज़ पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय मी, सो इसलिए मैं यहाँ पे भाषण दे रही हूँ। अदरवाइज कुछ ये लिखा लिखाया रटा रटाया या हवा में बातें नहीं हैं। देखो बेटा, मैंने या आप भी ऐसे कर सकते हैं शुरुआत में। आप ना अपने माइंड को ऐसे कहो कि मैंने अगले 20 मिनट तक सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना कैसे है आपको पता है? आप जब पूरा दिन नहीं पढ़ते वो आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता। क्या आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्या आपके लिए ज़्यादा गलत साबित होता है, वो ये है कि किताबें तो आपने खोली हुई हैं पर उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर ध्यान है, उसके साथ साथ मैसेजेस पर लगे हुए हैं। बच्चे, जब किताब खोल ली ना तो सिर्फ किताब को ऊपर ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब किताब बंद कर दी तो सिर्फ व्हाट्सएप पर ध्यान देना है। समझ आ गया? दोनों की अपनी अपनी इज्जत है, हम किसी को भी ठुकरा नहीं सकते। ओके जी, कहने का मतलब ये है कि आपने अपने माइंड को क्या कहना है कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स के लिए मुझे ये चीज़ पढ़नी है। ओके, अब मुझे जो ये चीज़ पढ़नी है मुझे सिर्फ यही पढ़नी है। इस 15 मिनट में मैंने अपने माइंड को बोल दिया कि इस 15 मिनट में मैं सिर्फ सांस लूंगी और पढ़ूंगी, ये 2 काम करूंगी। समझ आ गई मेरी बात? और जब ये 20 मिनट खत्म हो गए उसके बाद 10 मिनट सिर्फ इधर उधर के काम करने हैं, पढ़ाई भाड़ में गई। मतलब आप जिस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करिए और सांस लीजिए, ये 2 काम होने चाहिए। और जिस टाइम पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे उस टाइम पर पढ़ाई को मारो गोली, उसको बिल्कुल साइड पर रखो। समझ आ रही है? तो इससे क्या होगा, पहले आप 20 मिनट के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि मुझे 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स आई हैव टू वर्क ऑन इट। सिर्फ इस पे आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप इसके लिए वो लगा सकते हैं, 20 मिनट्स का अलार्म लगा सकते हैं। ठीक है जी, जब तक वो अलार्म की टू नहीं बजती तब तक वो 20 मिनट सिर्फ पढ़ाई और मेरे बीच में होने चाहिए। पर फिर जब मैं पढ़ाई नहीं कर रही, बस उस टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल साइड पे, कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। ठीक है, पर जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई। मैंने कहा आप 2 काम करोगे, सिर्फ सांस लोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे। ओके, दूसरी बात हमारी ये है, अब इससे क्या होगा आपको पता है? आपके स्टार्टिंग में पहले 20 मिनट्स आप दोगे इस चीज़ पर, फिर अब धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम आपका माइंड आधा घंटा देने की आदत डालेगा, इसी तरह से आधा घंटा विद फुल कंसंट्रेशन। ओके जी, इसी तरह से आप अपना टाइम बढ़ाओगे। जब ये टाइम बढ़ेगा आपकी सिटिंग, आपकी जो आदत है सिटिंग करने की, पढ़ाई करने की, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट यहाँ से करना है, एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए मैंने अगले 10 मिनट के लिए सिर्फ पढ़ना है, तो 10 मिनट सिर्फ पढ़ो। ये उससे बेटर है जब आप 2-2 घंटे किताबें लेकर बैठे रहते हैं और साथ साथ आपका व्हाट्सएप या साथ साथ आपके चैटिंग चल रही होती है, सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह ये सब चल रहा होता है। ठीक है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के बीच में उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी और उसके बीच में पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ठीक है जी, इससे हमारी सिटिंग बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व कि धीरे धीरे इस तरह से आप सिटिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, हमारी आइज से रिलेटेड हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि कुछ 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले अराउंड मेरी आइज़ में बहुत पेन था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लगाती हूँ, तो मेरी आइज़ में बहुत पेन था। बट कुछ टाइम्स उससे पहले का पेन था, उससे पहले का मुझे रियलाइज़ हो रहा था मेरी आइज़ बहुत पेन हो रही हैं। बट मैंने क्या किया, सबकी तरह मैंने इसको इग्नोर मारा, हो जाएंगी ठीक, हो जाएंगी ठीक, हो जाएंगी ठीक। पर मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, मेरी आइज़ में पेन हो रही है, तो उसने मुझे इतना बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, अवेयर कराया। वो कहता है तुम्हारी बॉडी का एक अंग खराब हो रहा है और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हेडफोन्स हो खराब, इसको रिपेयर कर लेंगे। तो तब मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग फॉर दैट, कि मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती, अभी तो पता नहीं कितने महीने मुझे ऐसे लैपटॉप स्क्रीन को फेस करना है। सो मैंने क्या किया, थोड़ा सा नेट से देखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि आइज़ के लिए जो मैंने की चीज़ें, 2-3 बार आंखों में पानी डाला, चाहे आपकी आइज़ पेन है चाहे नहीं है, यू शुड गो फॉर इट। मैंने आइज़ में पानी डाला था,
उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ क्या करी, मैंने ना जैसे हम बहुत देर तक फोकस्ड रखते हैं, बहुत देर तक फोकस्ड, नेट पे पढ़ा था मैंने ये, बहुत देर तक फोकस्ड मत रखो, थोड़े टाइम के बाद अपनी आंखें किसी दूर थिंग पर फोकस कर लो। जैसे स्क्रीन पे है 15-20 मिनट देखा, फिर उसके बाद कहीं और दूर की तरफ देख लो, ठीक है। एक क्या कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ को बार बार कॉन्शियसली ब्लिंक कर सकते हैं, कॉन्शियसली कीजिए, जानबूझकर कीजिए ऐसे ब्लिंक, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारे जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो लैपटॉप्स पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है उसकी जो स्क्रीन है दैट इज़ मोर हार्मफुल टू आवर आइज एज कम्पेयर टू द लैपटॉप्स। बड़ी स्क्रीन इतनी हार्मफुल नहीं होती, हार्मफुल तो वो बेचारी भी है बट इतनी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास लैपटॉप है वो उसको स्विच कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल सिर्फ क्लासेस के वक्त चलाएं, बाकी टाइम पर मोबाइल का यूसेज कम करें। इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको वही कहना चाहूँगी, आपकी बॉडी का एक अंग खराब हो रहा है जो कि रिप्लेस होने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है 200-250 रुपये जाऊँगी और डॉक्टर कहूँगी 200-250 रुपये ले लो और ये मुझे एक्सचेंज करके दे दो मेरी आइज़, ऐसा नहीं होने वाला। ये कोई हेडफोन्स नहीं है कि आप जाओगे और 200-250 रुपये लेके एक्सचेंज कर लोगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर इट। जैसे मैंने क्या बताया आपको, पानी मार लो, या एक वो स्पेक्टिकल्स आते हैं जिससे आप स्क्रीन की रेस से बच सकते हो, वो खरीद लो, ठीक है। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगी, मैंने भी वो मंगवाए थे एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, दैट प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा आप जब पढ़ रहे हैं तो आप एक बार 10 मिनट के बाद दूर किसी चीज़ पर फोकस कर लीजिए और अपने कमरे में पूरी लाइटनिंग रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये 2-3 स्टेप्स आप यहाँ से अपना सकते हैं, कुछ बेटर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना कि पॉजिटिव थिंक को हम कुछ बेटर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द नेगेटिव पॉइंट्स। इसके बाद बेटा हम अब बच्चे जो हैं, जो 7th 8th या 10th 11th के जो भी बच्चे हैं, वो जो है उनको कई बार ना हम लोनली फील करते हैं। तो मैंने कहीं ये पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ये एक्सपीरियंस भी करती हूँ, उसके बाद से मैंने ये बड़ा महसूस किया। जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशन आ गई व्हेन एवरीबडी इज़ अगेंस्ट अस, सब लोग हमसे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, पर आप ये देखो कि पूरी हर बंदा ने अपना रूप बदल लिया। पहले हमसे अच्छे से बात करता था, अब हमारी सिचुएशन गलत हुई या हमारे अगेंस्ट हो गया। पर आप ये ऑब्जर्व करोगे, जब आपका टाइम गलत चल रहा होता है, जो ये आसपास की हवा है वो अपना रंग नहीं बदलती। आपके पास पानी का गिलास पड़ा है, वो पानी का गिलास अपना रंग नहीं बदलता। मतलब जो प्रकृति है, जो आपका नेचर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। आप हर वक्त इस नेचर से इंटरैक्ट कर रहे हो, हर वक्त आप हर सेकंड आप ब्रीथिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा नेचर के साथ जुड़े हुए हो। तो जब जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हो, अगर वो ही आपके मुश्किल टाइम पर आपको छोड़कर नहीं जा रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, अपना रंग नहीं बदल रहा, पानी वैसा का वैसी रहेगा, हवा वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, तो आप कैसे अकेले हो सकते हो? समझ आ गई? जब आपको ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस, सिट डाउन, 2 मिनट्स डीप ब्रीदिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। चीज़ें बाहर से खराब नहीं होती या हो भी सकती हैं, बट सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी पर क्या मैटर करता है कि हाउ वी आर रिएक्टिंग टू इट। सो जिसको हमारे अगेंस्ट होना है होने दो, जो हमारे लिए जो बोल रहा है बोलने दो, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही थी, साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस भी हफ्ते में 1 बना ली, फिर ऐसे ऐसे बनाई आराम आराम से। पर जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने देखा कि अब तो मेरे पास क्लासेस भी हैं, मुझे प्रैक्टिकल्स भी लगाने पड़ते हैं, मुझे 6 मतलब बहुत घंटे अपनी क्लासेस में भी रहना पड़ता है, उसके साथ साथ मुझे अपनी स्टडी भी करनी है और मुझे अपनी वीडियोस भी बनानी है यूट्यूब के लिए। तो वो मैंने फिर तब रियलाइज़ किया और मेरे फ्रेंड ने भी मुझे रियलाइज़ कराया कि अब उस टाइम को सोच कि जब तू घर पे थी और मैं तुझे कहता था कि वीडियो बना ले, तो तू कहती थी नहीं आराम से बनाऊंगी। मतलब तूने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो कितना डिफरेंस है। एक वो टाइम जिसमें आप इतने फ्री हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, और एक टाइम ये जो आगे कुछ महीनों बाद आने भी वाला है कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो पर आपके पास टाइम नहीं है, आपको आने जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल्स लगाने हैं, ओके। तो इन दोनों टाइम में कितना कंपैरिजन, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसको बेस्ट यूटिलाइज करो। बेस्ट यूटिलाइज का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे पढ़ो। मैं लंबा पढ़ने में या हर वक्त पढ़ने में विश्वास नहीं रखती। मैं किस पे विश्वास रखती हूँ कि आप जब पढ़ रहे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मतलब आप अगर दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको काउंट होना चाहिए पढ़ाई में। समझ आ रही है मेरी बात?
आप लंबा पूरा दिन किताबें खोल के बैठे हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ा क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं थी। छोड़ दो पूरा दिन किताबें खोलना, हमने जीना भी तो है। क्या करो, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया, कुछ टाइम सेलेक्ट कर लो, इस टाइम में पढ़ना है, उसके बाद एंजॉय करो, फिर इस टाइम पे पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करो, ब्रेक्स लो बीच बीच में। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैं आपको यहाँ ये नहीं बता रही कि आपने कैसे टाइम टेबल बनाना है, यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने बेसिस पे बना सकते हैं। यू आर ग्रोन अप नाउ। और इस तरह से, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि हम आईसाइट से कैसे अपना डील कर सकते हैं प्रॉब्लम से, ओके, हम किस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और हम किस तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एंजॉय कर रहे हैं तो पढ़ाई को हमारे गोली सिर्फ एंजॉय करना है। और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि बेटा घर पर बैठे हैं, सारा दिन बैठे हैं, सारा दिन खाते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत अफेक्ट हो रही है। मैं वही फिक्र कहूँगी कि आपकी बॉडी का अंग खराब हो रहा है जिसको आप रिप्लेस नहीं करा सकते। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो ये था मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बातें जो आई थॉट कि आई शुड कन्वे टू यू। थोड़ी सी बहुत टाइम से हम एक ही लाइन में चल रहे थे, वीडियोस, बट नेक्स्ट आगे हम और लेक्चर्स को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। फिजिक्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा कर पढ़िए, और जो आपकी अदर स्किल्स हैं उनको भी डेवलप कीजिए। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़िए कि आपने उसको समझा है, सिर्फ पढ़ा नहीं है। तो इसके साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई वुड लाइक टू एंड विद द लाइन्स दैट रिसेंटली ही हमने अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हमने अपना ड्रीम फिजिक्स को लेकर काफ़ी अपडेट किया है उसको। सो यू हैव टू फॉलो इट। आपको हमारा साथ देना ही होगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे से काम करें, आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।